आफाक, इस बार तस्वीरें ज़रा ढंग की खींचना। नबिया की तस्वीरें कैसे ली थी तुमने? पता है, एक में वो रोती हुई लग रही थी, एक में सोती हुई और एक में जमाही लेती हुई। तेज़ लहजे में कहते हुए सबा की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि मुझे अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। वो बिल्कुल मेरे करीब ही बैठी थी, बल्कि एक वही नहीं, अम्मी, दादी, मामी और ख़ानदान के सभी लोग हमारे घर के उस छोटे से लाउंज में मेरी मंगनी की उस सादा तकरीब को रौनक बनाने के लिए मेरे आसपास ही मौजूद थे। थोड़ी देर पहले ही मामी ने मुझे मोहित के नाम की अंगूठी पहनाई थी और अब वक्फे वक्फे से वो बहुत मोहब्बत भरे अंदाज में मुझे अपने साथ लिपटा रही थी। नापसंद तो खैर उन्होंने मुझे कभी भी नहीं किया था, मगर अब इस नए बनने वाले सास बहू के रिश्ते की मिठास उनके हर अंदाज से झलक रही थी और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट बिखेर रही थी। मोहित आज भी हाजिर नहीं था, हालांकि बाकी सभी मौजूद थे, मगर वो हमेशा की तरह न जाने कहाँ गायब था। नीली, ज़रा मुस्कुराने की जहमत तो कर लो, तुम तो आज भी इतने गुस्से में लग रही हो जिससे अपनी नहीं किसी और की मंगनी में शिरकत करने आई हो। आफाक की शरीर आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैंने मुस्कुराहट दबाते हुए उसे घूरने की कोशिश की और उसी वक्त उसने खट से तस्वीर खींच ली। ये तस्वीर बड़ी ज़बरदस्त आएगी। वो हंसा। मुझे पता था तुम यही करोगे। लाओ ये कैमरा मुझे दो। सबा ने गुस्से से उठकर उसके हाथ से कैमरा छीना। अब मैं तस्वीरें खींचूंगी। और मामी, ये मोहित कहाँ है? क्या इसे ये भी भूल गए कि आज उसकी मंगनी है? अब कि वो मामी से मुखातिब हुई और बाकी सबको भी जैसे ख्याल आया। हाँ, कहाँ है मोहित? छोटी मामी ने पूछा। पता नहीं, मैंने फ़ोन करके आने के लिए कहा तो था, शायद आने वाला हो, फ़ारूक ने बताया। ये क्या बात हुई, शायद आने वाला हो? उसे साथ लेकर आना चाहिए था ना? दादी को गुस्सा आया। वैसे भी अभी तक वो रूठी रूठी सी थी। आप तो जानती हैं अम्मा, वो घर में टिकता कहाँ है। सुबह मैंने उसे घर पर रहने के लिए कहा तो था, मगर अब देखें। मामी कुछ शर्मिंदगी से धीमे लहजे में बोली। मुझे अपने दिल में बेचैनी की लहर सी उठती महसूस हुई। मैंने उसे कई दिन से नहीं देखा था। मैं उसे उसकी नाराज़गी करार देकर तशवीश में भी मुब्तला हो जाती अगर मामी की दोबारा आमद ना होती। मैं मुतमईन हो गई थी कि अनमता के ज़रिए उस तक पहुंचाई जाने वाली मेरी बात उसने रख ली थी। वो खफा नहीं था। अगर ऐसा होता तो मामी ना आती, मगर अब इस अहम मौके पर उसकी गैर मौजूदगी ने मुझे फिर से वाहिमों में धकेल दिया था। मैंने बेचैनी से पहलू बदलते हुए इर्द गिर्द देखा। सभी मौजूद थे, मगर वो। अस्सलाम वालेकुम। उसी पल दरवाजे से उभरने वाली उसकी बुलंद भारी आवाज़ मुझे भरपूर तरीके से चौंका गई थी। मैंने बेख्तियार दरवाजे की तरफ देखा, इस बात से बेपरवाह कि मैं जो इतनी देर से एक शर्मीली लड़की बनकर बैठी थी, अब मेरी इस बेबाकी पर ये लोग क्या सोचेंगे। सॉरी, मुझे कुछ देर हो गई, नादिम से लहजे में कहते हुए उसने बालों में हाथ फेरे। बल्कि शायद कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। उसकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी थी और मेरे अंगूठी वाले हाथ पर। नहीं, अभी इतनी देर भी नहीं हुई, बारात ले जानी तो अभी बाकी है, फ़ारूक ने तंज़ किया था। ना, मैंने तुमसे कहा नहीं था घर पर रहने के लिए? ये कोई वक्त है आने का? मामी का गुस्सा उसे देखकर ओत कर आया। मैं तो 1 घंटे पहले ही आ चुका था, ये तो तैयार होने में इतनी देर लग गई। जी हाँ, इन्हें तैयार होने में ही इतनी देर लगती है, कभी कभार ही तो इस तरह तैयार होते हैं हमारे भाई। आफाक भी पीछे ना रहा। हंसकर कहते हुए उसने निक्सिक से तैयार मोहित पर चोट की। मोहित बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। फिर वो मेरे करीब बैठा तो उसके कलोन की दिलफरेब महक मेरे सांसों में उतरकर मेरे दिल को तरोताज़गी बख्श गई। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने ज़रा सा गर्दन मोड़कर उसे देखा। लाइट ब्राउन कुर्ता शलवार में मलबूस वो आज इतना वजीह लग रहा था कि मेरा जी चाहा मैं उसे देखती ही रहूं। खिलाफ मामूल आज उसने शेव बनाई हुई थी, मगर होंठों के ऊपर हल्का हल्का नीला रुआं आज भी मौजूद था और बेहद भला लग रहा था। उसकी घनी मुड़ी हुई पलकों वाली बेहद गहरी आंखें मेरी आंखों से मिलते ही मुस्कुरा दी थी। मैंने गड़बड़ाकर नज़रें झुका ली। उसके बैठते ही मामी ने उसके मुंह में मिठाई ठूंसी। आफाक खटाखट तस्वीरें खींचने लगा और ज़रा देर में जब सब अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए और हमारी छोटा सा लाउंज मुख्तलिफ आवाज़ों से गूंजने लगा, सबा चाय सर्व करने लगी। मैंने धीरे से उससे पूछा, थे कहाँ इतनी देर से? वो चौंका। अभी से बीवियों वाली तफ्तीश शुरू। मंगनी वाला दिन है यार, आज तो थोड़ा शर्मा लो। मुझे लगा था कि शायद तुम अभी तक खफा हो। मैं उसकी बात अनसुनी करते हुए कदरे हिचकिचा कर बोली, किस बात पर? वो जो सोफ़े की पुश्त से टेक लगा चुका था सीधा हो बैठा। जिस बात पर खफा था, जब वो बात ही ना रही तो उसे दिल में रख कर मैं अपना आज का इतना खूबसूरत दिन क्यों बर्बाद करूं? उस दिन के बाद से तुम आए नहीं थे ना, इसीलिए मैंने नमता से तुमसे बात करने के लिए कहा और इज़्तिराबी लहजे में कहते हुए मैंने बात अधूरी छोड़ दी। अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारा पैगाम मिलने के बाद ही अम्मी यहाँ आई हैं तो मेरे ख्याल में मुझे तुम्हारी ये गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए। संजीदगी से कहता वो मुझे हैरान कर गया। क्या मतलब? मतलब ये कि उससे मुझे तुम्हारे दिल की बात तो ज़रूर पता चल गई, मगर अगर तुम ऐसा ना भी करती तो भी मैं इतनी आसानी से तुम्हारी जान छोड़ने वाला नहीं था। अम्मी को बहुत गुस्सा था, इसीलिए उन्हें मनाने में थोड़ी देर हो गई, मगर मेरे जहन में कभी एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि मुझे तुम्हारी तमन्ना छोड़ देनी चाहिए। जहाँ चाह हो, लगन हो, वहाँ मायूसी नहीं होती। फिर मैं तुमसे कैसे दस्तबरदार होने के बारे में सोच सकता था? वो मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराया।
اور اس واضح اظہار پر مجھے اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، صبح کی تیز آواز نے ہمیں چونکا دیا۔ یہ لیجیے چائے۔ سی آپ کیا کچھ سر کر رہے ہیں اتنی دیر سے؟ مانا کہ منگنی شدہ ہو گئے ہیں، مگر ذرا بندہ ماحول کا بھی خیال کر لیتا ہے۔ صبح نے گھورتے ہوئے کپ ہمیں پکڑائے۔ تمہاری بدتمیزی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اسی لیے میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی سزا دوں جو… کیا؟ صبح اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی چیخ اٹھی۔ مجھ سے اتنی بڑی فیور پانے کے بعد بھی آپ مجھے کوئی رعایت دینے کے روادار نہیں ہیں؟ کیسی فیور؟ چائے کے کپ کو تم فیور کہتی ہو؟ وہ متعجب ہوا۔ چائے کا کپ؟ اس نے دان پیسے۔ اپنی پوری کی پوری سالم بہن دے رہی ہوں آپ کو۔ وہ ہنس پڑا۔ یہ مجھ پر تمہارا نہیں خدا کا احسان ہے، اور شکر بھی اسی کا ادا کرتا ہوں۔ میں نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سر جھکا دیا۔ اسی وقت آفاق آ کر اسے تصویریں دکھانے لگا تھا۔ سب کی توجہ پھر سے اس جانب ہوئی تھی، اور میری سرسری سی نظر ارمان اور فروغ پر سے ہوتی ہوئی اس پر آ کر ٹھہر گئی۔ وہ آج مجھے سب سے اچھا لگ رہا تھا، میری نظروں کو، میرے دل کو۔ اس وقت میرے ذہن میں کہیں دور تک یہ خیال نہیں تھا کہ میں مامی کی بہو بن رہی ہوں۔ محض ایک لمحے میں اچانک ہی دل سے نکلنے والی میری دعا اتنی جلدی قبولیت کا درجہ پا کر مجھے معید کا ساتھ بخش گئی تھی کہ اب اسی کا حوالہ مجھے میری پہچان لگنے لگا تھا۔ وہ اس دنیا سے الگ تھا یا نہیں تھا، مگر میرے لیے تو وہ ہر ایک سے بڑھ کر تھا۔ اب تو بات بھی محبت کی تھی۔ سینکڑوں سورج چمک اٹھیں بھی گر مل کر ایک ساتھ، سال کی ساری 14ویں راتیں بن جائیں ایک رات، بن ساجن کے قسم خدا کی پھر بھی لگے اندھیرا، میرا ساجن سب سے روشن، ساجن کی کیا بات۔